हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1। और ये केवल वीडियो पूरा फोकस्ड है आपको ये बताने के लिए कि चैप्टर नंबर 1 से कौन कौन से टॉपिक को आपको पढ़ना है, जहां से क्वेश्चन हर बार एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। ये देखिए, और इस पे जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, वो तो पहला ये है, आपको ये जानना पड़ेगा कि रिसोर्सेज क्या है। तो रिसोर्सेज दो प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ पास ये डायग्राम बना हुआ है। पहला है नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स पे आगे दिया हुआ है रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। फिर उस पर आता है कंटिन्यूअस और आता है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल के भी टू पार्ट्स हैं, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नॉन रिन्यूएबल में आपका आता है रिसाइकलेबल और नॉन रिसाइकलेबल। ह्यूमन मेड में आ जाएगा आपका स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। इस टॉपिक को आपको पढ़ना है। इसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, उसके बाद जो आता है आपका ये जो डेफिनेशन है, ये कभी कभार 2 नंबर 1 नंबर में पूछ लिया जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। स्टार लगा लीजिए, आप इस पे स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चन आना ही आना है। अगर डेफिनेशन नहीं पूछा तो फिल इन द ब्लैंक्स से पूछेगा, फिल इन द ब्लैंक्स में नहीं पूछा तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव पे आएगा ही आएगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको पढ़ना है और इसे बिना पढ़े आपको नहीं जाना है। मैं यहाँ कोई भी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ और किसी भी प्रकार की मैं रीडिंग नहीं करा रहा हूँ। केवल ये फोकस्ड है आपको ये बताने के लिए कि हर एक चैप्टर से आपको कौन से टॉपिक उठाना है, जिससे आप कम समय पे ज़्यादा नंबर गेन कर सको। आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने का क्या है, इस टाइम पे फालतू का पढ़ने का मतलब नहीं है। केवल आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक को उठाना है और उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है, मल्टीपल रिवीजन करना है। अगला आता है रीड इंजीनियरियो अर्थ समिट। इसे भी थोड़ा सा आपको देखना है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है 1 नंबर 2 नंबर पे ये पूछ लेता है, या कहीं फिल इन द ब्लैंक्स ऑब्जेक्टिव पे आ गया। एजेंडा 21, वेरी वेरी ट्रिपल स्टार क्वेश्चन। एजेंडा 21 मैं हर बार ये अपने बच्चों को बताता हूँ कि आप इसको पढ़ के जाइए, और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। एजेंडा 21, तो इसे पढ़ के ही जाना है। आप इसको पूरा पढ़ लीजिए। अगर आपके पास बुक है, नोट्स है तो ठीक है, नहीं तो मेरे वीडियो पे आप देखिए, मैं इसको धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप इससे भी इसको देख सकते हैं। और एजेंडा 21 क्या है, मतलब सारी चीज़ें, हर डायमेंशन को आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। इसलिए इस चैप्टर पे तो आपको फोकस करके ही रखना है। उसके बाद आता है आपका रिसोर्स प्लानिंग। इसको भी आपको पढ़ना है। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। और हमारे इंडिया में कैसे हम रिसोर्स को प्लान करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद आप लैंड यूटिलाइजेशन, ये भी ठीक है, 1 स्टार आप इसको कह सकते हैं लैंड रिसोर्सेज पर। और आपका यहाँ पास आगे चलिए, चलते हैं सॉइल और लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पास आप देखिए, कंजर्वेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन से हर साल क्वेश्चन बने हुए हैं। मैं इसके बाद एक वीडियो और डालूंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि हर साल मतलब कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको उन टॉपिक को पढ़ के ही जाना है। आप मेरे वीडियो को देखिए। और दूसरी चीज़, आप अदर रिसोर्सेज पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, क्योंकि बहुत सारे मुझसे बच्चे पूछते हैं कि सर हम कहाँ से पढ़ें, क्या करें। आप बुक पे फोकस करिए। अगर आपने बुक से पढ़ लिया ना, तो आप मान के चलिए कि आपने सबसे पढ़ लिया, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं। आप एनसीईआरटी को उठाइए और एनसीईआरटी से आप क्या करिए, सीधे इसको पढ़ना शुरू करिए। इसी में सारी चीज़ें दी हुई हैं। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो धीरे धीरे आपका जो कॉन्सेप्ट है वैसे भी डेवलप होगा, और मैं सारी चीज़ें यहाँ आपको देता रहूँगा। आपको कहीं दूसरी जगह भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पढ़ना है आपको, इसको छोड़ के तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। और क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, वेरी वेरी वेरी, आप सबसे पहले इसी को पढ़िए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे कुछ भी हो, आपको ये क्वेश्चन और में मिलेगा, और हर साल रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको तो छोड़ना ही नहीं है। एलुवियल सॉइल क्या है, उसके बाद आपका उसकी डेफिनेशन, एलुवियल सॉइल पे क्या क्या होता है ये देखिए, और सारी चीज़ें, बांगर, खादर, सारी चीज़ें आपको पढ़कर ही जाना है, इसको छोड़ना नहीं है। इसीलिए मैं इसको जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए पूरा, आप इसको पूरा का पूरा आपको क्या करना है, इसको पढ़ के जाना है। उसके बाद ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर साल पूछी जाती है। ये देखिए यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है। ब्लैक सॉइल, दीज सॉइल्स आर ब्लैक इन कलर एंड आल्सो नोन एज रेगुल सॉइल। इसे रेगुल सॉइल भी कहा जाता है, कॉटन के लिए बहुत अच्छी होती है। तो ये चीज़ें कहाँ उगाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, ये देखिए सबसे ज़्यादा ये महाराष्ट्र में, हमारा मालवा, मालवा मतलब इंदौर वाला क्षेत्र जितना भी आता है, वहाँ ये पाया जाता है।
आपका ब्लैक सॉइल। और ये ब्लैक क्यों हो जाता है? क्योंकि इग्नियस रॉक के कारण फॉर्म होता है, इसलिए यहाँ इसकी ब्लैक ही शो रहती है टेक्सचर। अब आगे देखिए, इसको पढ़ के जाना है। सॉइल को तो आपको छोड़ना ही नहीं है। ये मैप का आप वर्क कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने आपके लिए इसको जूम कर दिया है, और कहाँ कौन सी सॉइल पाई जाती है आप इसको भी इसी वीडियो पर आप देख सकते हैं। कोई और वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं धीरे धीरे इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पास ये पूरा बना हुआ है इसका डायग्राम, कि फॉरेस्ट सॉइल जो ग्रीन कलर से किया हुआ है, एलुवियल सॉइल है, इधर रेड सॉइल है, और ये जो बॉक्स मतलब बने हुए हैं, उसके बाद ब्लैक है, लेटराइट है, एरिड है। तो आप इनको इसी मैप पे देख सकते हैं। ये देखिए, पूरा मैप आपके सामने एक ही वीडियो पर, फुल वीडियो। आप इसको एक बार दो बार स्क्रॉल करके आप देख लीजिएगा, पॉज कर लीजिएगा, और मैप को ज़रूर याद कर लीजिएगा। और एक और मैप रखिएगा अपने पास, एटलस रखिएगा, तो देखिएगा कि ये पूरा जम्मू हिमाचल वाला क्षेत्र है। यहाँ आपका कौन सी सॉइल है? ये फॉरेस्ट वाली सॉइल है। उसके बाद ये देखिए, रेड एंड येलो, ये पूरा इधर आपका पाया जा रहा है वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के आसपास। ये देखिए इधर, और ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट के एकदम जहाँ हल्का लाइट ग्रीन है वो एलुवियल सॉइल है। तो इन सारी चीज़ों को आपको सॉइल तो पढ़ के ही जाना है, और इनकी डेफिनेशन ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना। इनमें से ये देखना है कि कहाँ पाए जाते हैं, इनके टेक्सचर क्या है, और इनमें किस प्रकार के क्या मतलब फॉर्मेशन हुआ है, बस हो गया। और कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं, इतना आपको पढ़ के जाना है, आपका काम हो जाएगा। बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा आपको नहीं लिखना है, मेन पॉइंट्स आपको लिख के जाने हैं। फॉरेस्ट को तो छोड़ना ही नहीं है। ये देखिए, ये सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन, ये है गली इरोजन। ये देखिए, मृदा अपरदन हिंदी में से बोला जाता है। ये देखिए, मैं आपके लिए और जूम कर देता हूँ एकदम, जिससे आपको कोई पढ़ने में, रीड करने में कोई दिक्कत ना हो। ये लीजिए, तो आप देख पा रहे हैं। ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, हर साल बनते हैं, वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे मुझे कई दिन से बोल रहे हैं कि सर ऐसा वीडियो बनाइए, एक एक वीडियो ज़रूर आप डालिए। तो मैंने बोला कि चलो आज मैं ये पूरा का पूरा वीडियो आपके लिए बना देता हूँ। तो ये हुआ आपका पूरा, और ये क्वेश्चंस दिए हुए एनसीईआरटी के। तो ये तो ठीक ही है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन नहीं पूछता है। लेकिन ये जो है सॉइल, सॉइल का क्लासिफिकेशन, उसका डिग्रेडेशन, उसका इरोजन, उसका कंजर्वेशन, सारी चीज़ें बच्चों आपको पढ़ के जाना है, कुछ भी छोड़ के नहीं जाना। भी आपके पास बहुत टाइम है, आज 26 जनवरी है, आपके पास 1 महीने का टाइम है। और एसएसटी में तो काफ़ी कम टाइम दिया गया है, एमपी बोर्ड पे। तो आप इसको पूरा पढ़िए, और एक बार दो बार वीडियो को देखिए, रीड करिए। और जैसे आप बुक को रीड करके फुर्सत हो गए, तो एक बार मेरे वीडियो को आप देख लीजिए, इसको बार बार स्क्रॉल करके। तो आपका क्या होगा, सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। इसके बाद में और वीडियो, अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस पर बहुत अच्छा वीडियो लेकर आऊँगा। और विश्वास मानिए, अभी तो मेरी शुरुआत है। जब मैं अगला वीडियो और नेक्स्ट वीडियो इसका एक्सप्लेनेशन लेके आऊँगा, तब आपको मज़ा आ जाएगा। तो ये था आज पहला चैप्टर के लिए। तो आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो थैंक यू, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए, जिससे सारे बच्चों को इसका लाभ मिले। आप अपने फ्रेंड सर्कल पे जोरदार इसको क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और खासकर उन बच्चों को जो काफ़ी वीक बच्चे हैं, जो बच्चे बेचारे कमज़ोर हैं, जिनको अब लग रहा है कि सर हम कैसे अपना सिलेबस कंप्लीट करें, तो उनके लिए इसको ज़रूर, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप शेयर करिए दोस्तों, शेयर करिए बच्चों। क्योंकि क्या होगा कि उन वीक बच्चों का भी भला हो जाएगा, कि वो पूरी बुक को ना पढ़ के केवल इन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को, जिनको मैं बता रहा हूँ, उनको पढ़ के उनका काम हो जाएगा, और वो भी अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। थैंक यू।